यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह ही के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिए तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज़ नाजायज़ तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज़ तो नहीं है। नहीं जायज़ है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ही होनी चाहिए। हमारा उठना बैठ हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। ज़्यादा तेज टॉयलेट आ रही है क्या? सब बिगाड़ देते हैं मेरा मामला यार। सामने से ना उठा करें, पीछे से उठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। सामने से उठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा माइक पकड़ने आ रहा, छीन के अभी फेंक देगा कर। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा डर लगता है मुझे। पीछे से उठ जाया करो। अब हमको लगता है कि पॉलीथीन मंगाया करेंगे, जिसको ज़्यादा तेज़ आए वो यही कर लिया करें। अच्छा नहीं लगता यार। अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा उठ रहा था बेचारा 80 साल का। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब कहाँ क्या करोगे, यहाँ बैठ जाओ। बुढ़े भी बैठ जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं, क्या ज़रूरत है उनको आगे बैठने की, और जब बैठ जाते हैं तो बैठ के सुने बेचारे। तो सुनिए, ये हमारे दिमाग में छा जाना चाहिए, और जब ये चीज़ हमारे दिमाग में छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था। अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था, बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2 + 2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक कि सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया, 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचे कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचे कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचे कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल
नहीं हो सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़े तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, ना रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि ये हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की वह बची हुई बीबी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म क्या मतलब होता है? जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है